द्वारपाल, आज मैं दरबार में बैठ रहा हूँ। अगर कोई फरियादी फरियाद लेके आता है तो मैं उसकी फरियाद सुनूंगा, क्यों नहीं? अगर कोई मुझसे रूबरू मिलना चाहता है तो मैं उससे रूबरू, क्यों नहीं? सिपाही, क्या हम सुन रहे हैं कि सेनापति महारानी खूनी खूनी तो हाँ हाँ खूनी है तुम्हारे साथ में। ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ तो महाराज से मिला है क्या? हाँ, महाराज से मिला। महाराज जी से? हाँ चलो आप मिलवाते हैं। महाराज जी, आपसे कोई मिलने आया है। महाराज, ये हम क्या सुन रहे हैं कि सेनापति और महारानी खूनी? माधुरी, तुम नहीं जानती हो कि सेनापति भैरव भंवर सिंह महारानी को गोद में लेकर जा रहा था और वो हरामखोर रंगे हाथों पकड़ा। नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं हो सकता। उन दोनों ने मिलकर राजकुमार आकाश को गायब किया है। उसके जुल्म में वो दोनों जिंदाल में बंद। माधुरी, तुम न जानती हो कि हमारे दरबार में कभी निर्दोष को सजा नहीं होती। उस व्यक्ति को सजा होती है जो गुनहगार होता है और सबूत पाने पर उसे सजा दी जाती है। ऐसा नहीं होता। माधुरी, 2 मिनट चक्करों में मत पड़ो, जाओ अपने बंगले पर आराम करो। आने वाले समय में इन दोनों हरामजादों को फांसी की सजा हो। ऐसा न करिए, झूठ झूठ लगाया गया है इल्जाम। महाराज जी, जाओ माधुरी, जाओ तुम अपने बंगले पर आराम करो। ठीक है महाराज। इन चक्करों में मत पड़ो, जाओ। महाराज जी, सेनापति महारानी तारा जिंदाल में बंद है। हाँ महाराज जी। हमारा महामंत्री भैरव कितना वफादार और ईमानदार, बहुत ईमानदार है मंत्री। और साथ में उसकी पत्नी देखो कितनी दयावान है। हाँ सेनापति और महारानी तारा की। हाँ महाराज जी। लेकिन तुम जानते हो कि हमारे दरबार में महाराज जी, जो मुजरिम पकड़ा जाता है उसे सबूत के साथ सजा मिलती है। क्यों नहीं? खैर कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूँ महल में, दरबार की देख रेख करते रहे। चलिए महाराज। नौकरी आप महाराज जी लगाए हैं, रात दरबार का देखभाल करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, महाराज जी समझा बहुत वफादार है।
गोदावरी लागी गोदाना राधा रानी श्याम के गोदावरी लागी गोदाना राधा रानी। राम बाबू काम है यार। आज कुछ करने का मूड है। कुछ करने का है? हाँ कर लीजिए मालिक। ले आओ सेनापति। फिर बहुत जल्द। आज उसकी थोड़ी चर्बी कम कर दो। क्यों नहीं मालिक, बहुत जल्द लेके आता हूँ। आओ लेकर उसको। क्या हाल है भवन सिंह? है रसेन, हमारा हाल जैसा भी है ठीक है। आखिर ये बताओ तुम्हारा मकसद क्या है मुझे यहाँ लाने का? क्या चाहते हो? इस कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। कोई बात नहीं, वक्त वक्त की बात है। आज वक्त बुरा नहीं, सही है। वक्त आता नहीं है, वक्त लाया जाता है। जैसे पहला था। आज थोड़ा सा तुम्हारी चर्बी थोड़ी कम कर। उससे क्या फायदा है? उससे फायदा ये होगा कि थोड़ा कपड़े कम लगेंगे। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हारा इरादा क्या है? क्या चाहते हो? युवराज कहाँ? युवराज का पता अगर मुझे मालूम नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताता, क्योंकि जब महारानी जी ने नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊंगा? सोच। नहीं बताओगे? बताने के लिए तो आज तेरी हड्डियां भी बताएंगी भवा सिंह। और भंवर सिंह सुनो अब, मेरे दोस्त जरा उठाओ हंटर। अरे भंवर सिंह सुनो अब, अरे बातें हमारी। भंवर सिंह सुनो अब, बातें हमारी। भंवर सिंह सुनो अब, बातें हमारी। मरने की बारी आई तुम्हारी। बता दे। कहाँ है छिपाया आकाश को? कहाँ है छिपाया आकाश को? बता दो मुझे अब बातें ये
बता दे। इसके बताने का इलाज मेरे पास है। इसकी हड्डियां बताएंगी, हड्डियां। वो कैसे? ये महारानी को कहता है मेरी रानी माँ है। रानी माँ? क्यों बाबा जी? जिसे तुम अपनी रानी माँ कहते हो, अगर तुम्हारी नजरों के सामने अगर उसे बेपर्द करके तेरे नजरों के सामने अगर नंगा कर दिया जाए तो कैसे? बहुत जान बाकी है हाथों। उछल रहा है। बहुत जान बाकी है हाथों में तेरे। अगर तू आकाश का पता नहीं बताएगा तो आज तेरी नजरों के सामने तेरी महारानी की इज्जत हो यह भैरव सिंह तार तार कर देगा। राम बाबू, ये बताने वाला नहीं है। बताएगा जब तितली हाथ में आएगी ना, ये भौरा जो है ना अपनी नाव खोलेगा। बिल्कुल सही करो होम रोज। जाले करा राम बाबू महारानी को। और आज तेरे साथ पहले इसको हाथ में नहीं लगा, साले को पहले हाथ में नहीं लगा इसको। महारानी जी, महारानी जी, लेकर आ मेरा दोस्त। लेके आ रहा हूँ। महारानी जी, आपको मेरे साथ चलना होगा। कौन नरेंद्र बहादुर क्यों? नरेंद्र बहादुर अगर अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप कैद खाने से वापस चला जाए। महारानी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ और तुम्हें लेके ही जाऊंगा। नरेंद्र बहादुर अपनी औकात में रहकर बात कर, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। महारानी, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। मुझे छोड़ दे, छोड़ मुझे नरेंद्र बहादुर। मैं उसी वक्त मेरे स्वामी जी को अपने शरीर के जाल में फंसा कर उनकी नजरों में मुझे गिरा दिया और अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझता है। तेरे पापों का परिणाम भगवान तुझे बहुत भयानक देगा। कौन भगवान? कौन भगवान? भगवान की औलाद ये भैरव सिंह खुद है। कोई भगवान नहीं आएगा बीच में। ये तू नहीं, तेरा पाप बोल रहा है। मेरा पाप नहीं, तुम्हारा सर्वनाश बोल रहा है। मेरा सर्वनाश नहीं भैरव सिंह, तेरा पाप तेरे सर चढ़ रहा है। जो तुझे तेरे साथ ले डूबेगा। उज्जैन प्रांत की विराजमनिका को उज्जैन प्रांत में तूने कलंकित बनाया है, मेरे स्वामी जी की नजरों में गिराया है। इसका फल तू जरूर पाएगा। आकाश कहाँ है? तू क्या सोचता है कि तू मुझ पर सितम करेगा और मेरे बेटे को पता नहीं जान जाएगा? नहीं बताओगी? अरे तू क्या जानेगा कि माँ की ममता को कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान दे सकती है, लेकिन अपने बच्चे को संकट में नहीं डाल सकती। कभी नहीं।
तू मेरे बेटे का कभी पता नहीं पाएगा। महारानी, इस रियासत का मुझे महाराज बनने के लिए तुम्हारी जैसी कितनी माओं की ममता को ये भैरव सिंह जूतों तले रौंद देता है। तेरा मुकद्दर रौंदा जाएगा जूतों तले, तू मिट जाएगा। तुझे इस उज्जैन प्रांत में तेरी कब्र बनने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। मर गए भैरव सिंह को मारने वाले नरेंद्र बहादुर। अगर महारानी आकाश का पता नहीं बताती तो चमड़ी उतार दे इस साले सेनापति। मार साले को। वाह, ये ममता है या मोहब्बत है? ये ममता है। और नरेंद्र बहादुर से मेरे बेटे जैसा नहीं, इसे मैं अपना बेटा समझती। मेरे जीते जी मेरे बच्चों पर खरोच आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो आज इसी बेटे के सामने एक माँ की इज्जत यहीं पर तार तार उतरेगी। चिल्लाओ मत, आज कोई नहीं बचा पाएगा। छोड़ दे, छोड़ दे, रानी को छोड़ दे, छोड़ दे, रानी को छोड़ दे। वो अंजाम इसका बुरा पाएगा। रानी माँ को सता, अरे बेशरम, साले, तेरी औकात हम लोगों के सामने तू बचाएगा, बचाएगा। इसको साले को और टाइट बांधो, और टाइट बांधो साले को। भैरव सिंह शरीयत के चाल में उलझा कर मेरे स्वामी जी के नजरों में गिरा कर तूने आज हमारा संसार को मजबूर किया है। या तो नहीं, तेरी औकात नहीं थी मेरी चूटी उठाने की। आज तू मेरी इज्जत की बात करता। या तो आज अगर तेरे शरीयत के जाल में मेरे स्वामी जी ना उलझे होते, आज तुझे समझते तो आज तू ये औकात रहती मेरे समक्ष खड़ा होने की। इस तरह की बात करता। या तो आज अपना बनाऊंगा या तो मिटा दूंगा। और बचा सकता है कुत्ते तो बचा अपनी रानी माँ। अगर आगे बढ़ी तो या तो भूल जाऊंगी तुम मेरे पति हो, अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। अरे माधुरी, क्यों मेरा मूड खराब कर रही है तू? क्यों तू साली मेरे ऊपर गोली चलाएगी? मैं भूल जाऊंगी आपको ना तुम मेरे पति हो। सेनापति, महारानी जी, आप लोग यहाँ से तुरंत चले जाओ। माधुरी, महारानी, सेनापति, आप लोग यहाँ से माधुरी, चले जाओ। मातृगण तेरी देवी जैसी माँ जिसने तुझे जन्म दिया, आज अगर ऐसे मौके पर ना आ जाती, ये तेरा पति भैरव की बचाने क्या कर जाता। महारानी औरत के रूप में एक देवी है मौजूद। महारानी और सेनापति, आप लोग यहाँ से तुरंत चले जाओ। माधुरी, आप लोग, महारानी, बहुत मेरा गलत बात कर रही है मानिए, तू। आप यहाँ से चले जाइए दोनों लोग। माधुरी, स्वामी, बहुत गलत कर रही है तू। आगे मत बढ़ना। जी महारानी, हाँ भाग जाओ महारानी, आप लोग दोनों लोग। भगवती, कहते हैं औरत अगर चाहे तो इंसान को आबाद ही कर सकती है,
और औरत अगर चाहे तो इंसान को बर्बाद भी कर सकती है। माधुरी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। वाकई में मैं गलत रास्ता जा रहा था। मैंने जिसका नमक खाया उसी के साथ मैं गद्दारी करने जा रहा था। इसके लिए मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? अगर तुम मुझे माफ करती हो तो आओ फिर मेरे गले से लग जाओ माधुरी। मैंने कहा था ना कि औरत अगर चाहे तो बर्बाद भी कर सकती है और आबाद भी कर सकती है। तूने साली उस शकुंतला के सामने तूने मुझे गाली दे दिया। तेरी औकात मेरे जूतों तले है। औरत की जगह मर्द के जूतों के नीचे होती है और तेरी औकात तो साली मुझे गाली देती है। भैरव सिंह नाम है हमारा। हरामखोर, तेरा काम है मुझे बनाकर खिलाना और मेरा बिस्तर लगाना। इसके आगे अगर कदम बढ़ाया और आज तो ऐसा कदम तूने माधुरी बढ़ा दिया है सारा मूड अपसेट हो चुका है और इसकी सजा भैरव सिंह की अदालत में इसकी सजा सिर्फ मौत है। मौत। मेरी बीवी हो, मारूंगा बड़े मोहब्बत से। माधुरी, इतने बरस हम दोनों ने साथ बिताए हैं। आखिरी बार अलविदा माधुरी। मेंटल हूँ थोड़ा सा। बनाया काम सारा चौपट। मेरे दोस्त, मैंने पहले भी कहा था जो मेरे बीच में आएगा वो मर जाएगा। औरत क्या है दरबारी, इस सिंहासन को पाने के लिए मैं पूरे उज्जैन नगर को शमशान घाट बना सकता हूँ। मेरी बीवी है, इसे मान सम्मान से शमशान घाट लेकर जाओ। उठाओ, मेरी बीवी को लेकर जाओ। सम्मान उठाओ, चलो लेकर जाओ। और मेरे दोस्त, वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। आओ मेरे साथ में और देखते हैं जहां मिले साले सेनापति को और उस महारानी को। कैदी नहीं बनाना है, सीधा ठोक देना है। सही करो दोस्त। आओ मेरे चलो उनका पीछा करते हैं।